हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति, फाइनलिस्ट ऑफ मिसेस इंडिया हॉटमॉन्ट वर्ल्ड वाइड 2024 सीजन 13 और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। मुझे फॉलो ज़रूर करें ऑन इंस्टाग्राम दीप्ति घई शर्मा। बाय। आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। जी हाँ, 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और मेरे साथ हैं आरजे ईरा एंड वी आर गोइंग लाइव क्योंकि हमारे साथ एक ब्यूटी पेजेंट की कंटेस्टेंट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं हमारी अपनी कैनबरा की होनहार आर्टिस्ट और टैलेंटेड जो अब इस हॉटमॉन्ड मिसेस इंडिया में भाग लेने जा रही हैं। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में भाग, जो कि दुबई में कॉन्टेस्ट होने जा रहा है और 1 से 6 मई को। तो हमारी कैनबरा की एक और आर्टिस्ट हैं, वैसे तो 6 हैं और ये 5वीं हैं और 6ठी हमारी आरजे मनी ठाकुर हैं। तो दीप्ति घई शर्मा का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के शो में। आप कैसा लग रहा है? आप पहली बार आई हैं? बिट नर्वस लेकिन एक्साइटेड। एक्साइटेड आप तो सोशल मीडिया की गुरु हैं। आपको कभी कैमरा से अपने जोन में, अपने स्पेस, तो कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए, कुछ पूरी दुनिया में जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बताइए दीप्ति घई शर्मा कौन है। दीप्ति इज मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अरे वाह। हाँ, तो हस्बैंड मेरे दिल्ली से हैं, तो हम लोग यहाँ पे मूव हुए थे 2016 में। तो जर्नी मेरी ऐसी रही कि शुरू में आई हैव डन मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो शादी की इमीडिएट बाद हम लोग स्टेट्स चले गए थे, तो कभी टाइम नहीं मिला मुझे जॉब करने का। तो व्हेन वी केम हियर तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्योंकि मुझे मेकअप हमेशा पसंद था, तो मैंने सोचा फ्री बैठने से अच्छा चलो यूट्यूब एक्सप्लोर किया जाए। तो आई स्टार्टेड माई चैनल फर्स्ट। तो नॉक ऑन वुड अच्छा जा रहा है, काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला उसका, क्योंकि मेकअप पसंद था मुझे शुरू से। तो उसके बाद मैंने इंस्टा पे स्विच किया, तो इन्फ्लुएंसर बन गई मैं। तो उसके अलावा मैं वर्किंग एज अ फुल टाइम इन आईटी। तो आईटी प्रोफेशनल में वेब डिज़ाइनिंग करती हूँ मैं, डिफेंस में। तो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन क्रिएटिव, क्योंकि हमेशा से मुझे क्रिएटिव चीज़ें बहुत पसंद है। तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ क्रिएटिव पर्सन। तो उसमें क्योंकि पैजेंट का ऐसा था कि मैं बचपन से मुझे शौक था कि मैं पैजेंट में जाऊँ। हर किसी का मतलब लड़कियों का सपना होता है। हाँ। तो मेरा भी था, बट कभी ऐसे चांस नहीं मिला। देन लाइफ हैपन, यू नो, जर्नी ऐसी हो जाती है कि ठीक है छोड़ दो अभी। लेकिन माई सिस्टर एक्चुअली उसने मुझे इंस्पायर किया। मेरी माई एल्डर सिस्टर, शी वन मिसेस इंडिया इन 2018। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई और थी इंडिया में और वो वर्किंग थी उस टाइम, एंड her kid was like I think 2.5 years old. तो जब उसको देखा मैंने तो I was like if she can do it, I can do it too. Yes. Being a mother, being a full time, you know, job. तो फिर मैंने ऐसे ट्राई किया और when I saw हॉटमॉन्ट, क्योंकि मैं हॉटमॉन्ट को काफ़ी देर से फॉलो कर रही थी, काफ़ी मैं उनका इंस्टा पे देखती थी। तो क्योंकि ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सपोर्टिव हैं ये लोग। तो थोड़ी डिफरेंट, यू नो, ऑर्गेनाइज और वर्ल्ड वाइड है, तो बहुत अच्छा है कि आपको इंडिया नहीं जाना, वर्ल्ड वाइड, यू नो, यू कैन ऑडिशन। तो ऑडिशन दिया, गॉट सिलेक्टेड। पहले तो मुझे शौक लग गया, मैंने कहा काफ़ी अच्छा हो गया। तो फिर जर्नी ऐसे रही। अब लास्ट ईयर दिसंबर भी नहीं, सितंबर में हमें पता चला था, तो काफ़ी तब से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। प्लस ये है, मेरा पॉजिटिव ये है क्योंकि आई बिन ऑन सोशल मीडिया फॉर लाइक पास्ट 8 years, तो काफ़ी बड़ी जर्नी है मेरी। तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होता कि आई कैन फेस द कैमरा, और लेकिन अपने जोन में। तो ये है दीप्ति घई शर्मा। ब्रांड मैंने इसलिए शुरू किया दीप्ति घई शर्मा नेम बिकॉज माय फैमिली नेम इज घई, दीप्ति घई, और शर्मा इज माय हस्बैंड्स नेम। वैसे तो आई एम ओनली दीप्ति, आई डोंट कैरी माय सरनेम। तो मैंने दोनों को मिक्स करके दीप्ति घई शर्मा, सो दैट इज माय ब्रांड नाउ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपकी स्टोरी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बचपन की जो ख्वाहिशें होती हैं, exactly. वो आ जाती है उभर के। जो तो वो क्या था कि पेरेंट्स ने मना किया था जब आप छोटी थी? जैसे आजकल की लड़कियों को तो कोई रोक नहीं सकता है, बोलते हमें करना है तो करना है, nobody can stop them. पेरेंट्स ने कभी नॉक ऑन वुड, क्योंकि आई कम फ्रॉम वेरी हाईली एजुकेटेड फैमिली। माय डैड वाज रिटायर्ड एज डायरेक्टर कंप्यूटर सेंटर, मेरी मम एडिशनल सेक्रेटरी थी। अच्छा, आईएएस ऑफिसर। यस, तो वहाँ पे वो, क्योंकि वो शी इज स्टिल सितार आर्टिस्ट थी वो। नेशनल उन्होंने बजाया है। इफ यू सर्च नाम लेना चाहिए, सविता बख्शी। और आपके फादर? माय डैड इज राजी घई। तो यू कैन गूगल देम आल्सो। मतलब तो काफी क्रिएटिवनेस आई थिंक वहीं से शुरू हुई।
कंप्यूटर्स में जाने का डैड ने पुश किया था कि नहीं, यू हैव टू गो टू कंप्यूटर्स, इट्स अ बूम। उस टाइम पे शुरू होगा आगे, तो हमें पता भी नहीं था। और क्रिएटिव साइड मेरी शायद मम से आई है कि कैमरा फेसिंग और वो स्टेज पे जाना, उनका परसोना बहुत अच्छा लगता था। वो बजाती थी, मतलब कॉन्टीन्यूसली हम उनकी परफॉर्मेंस देखते थे तो 2 घंटे तक वो बजाती थी कॉन्टीन्यूसली। तो वो बहुत मतलब मुझे स्पेशली बहुत इंस्पायर ये करता था। संस्कार होते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो वो तैयार होती थी खुद से, तो वो मेकअप का आई थिंक वो कीड़ा मेरा उनसे आया था। अच्छा। तो हमने सबसे पहले मैंने उनसे ही सीखा था। तो वो कभी उन्होंने मना नहीं किया ऐसे, क्योंकि वो हमेशा पुश करते थे कि नहीं, जो भी तुम्हें पसंद है तुम करो। बट हम लोगों को शायद एजुकेशन में इतना फोकस था कि हमने कहा पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। बट मुझे टाइम नहीं मिला एक्सप्लोर करने का, बिकॉज आई गॉट मैरिड। तो आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 23, तो काफ़ी जल्दी था। तो फिर उसके बाद हमने सोचा बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो देन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया एंड हिस्ट्री। वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक्स दीप्ति, वेलकम टू कैनबरा, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया एंड वेरी गुड। एंड आपके पेरेंट्स आर सो क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव। जनरली लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं देते, बोलते हैं कि नहीं, स्टेज पे नहीं जाना है, बॉलीवुड में नहीं काम करना है, ये नहीं करना है, डांस नहीं करना है। हीरा जी कर रही है, शी इज अ वेरी गुड कथक डांसर, एक पूरा स्कूल चलाती हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। लेकिन और टीवी स्टार रह चुकी हैं, शी यूज्ड टू बी इन टीवी न्यूज रीडर। और हाँ, लॉन्ग टाइम क्या, आज भी पैशन है। अगर टीवी शुरू हो जाए तो आज आ ही जाओ सामने। आज कैमरा के सामने आप हैं। लेकिन हमारे जमाने में जो माँ बाप थे ना, वो अंधी दौड़ कह रहा हूँ मैं, वो कहते हैं एक प्रेशर होता था कि अंधी दौड़ी था कि पहले पढ़ाई, डॉक्टर या इंजीनियर ही बनो, ये सब क्रिएटिविटी। तो मेरा जो पैशन था लिखने का, कि कविताएं लिखने का या ऐसे क्रिएटिव रेडियो करने का या बोलने का, वो सब बंद हो गया, एकदम दबा दिया जाता था। लेकिन गुड टू सी एंड लवली। चलिए, आपको फिर से स्वागत है, और भी बातें और भी गपशप है। लेकिन आपने कहा कि कश्मीर से आप हैं। मैं भी उस मुद्दे पे अटक गई कि कश्मीर की कली हमारे साथ बैठी है। लेकिन ऐसा है कि मैं कश्मीर कभी गई नहीं। अरे ऐसे कैसे? तो चलिए, कश्मीर आज कैनबरा आ गया। तो हम जम्मू में ही स्टिक रह गए, तो मैं कभी कश्मीर नहीं गई। तो आज लेकिन हमने बहुत सुना है कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां बहुत सुंदर होती है। अभी आज मैं रूबरू इसको सामने में इसके पास बैठी ही हूँ और देख रही हूँ कि कितनी सुंदर होती है ये लड़कियां। सच में हम स्कूल में यही पढ़ा करते थे कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां बहुत सुंदर होती है, उनके गाल सेब की जैसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एप्पल्स मिलते हैं। तो यही सुना था, केशर सैफरन है वहाँ पे। तो ये सारी जो बातें सुनी थी, आज वही कश्मीर की कली मेरे साथ बैठी है। जी हाँ, तो ब्यूटी का कुछ ज्ञान लेंगे इनसे, सोशल मीडिया का ज्ञान लेंगे। इनके फॉलोअर्स करीब 1 लाख से भी ऊपर हैं। अच्छा। और बहुत जबरदस्त हैं, और सभी बड़े पैशनेट देखते हैं। तो वो कैसे पकड़ती हैं फॉलोअर्स को, कैसे इनको फॉलो कैसे करते हैं, इनमें कोई जरूर एक जादू होगा, स्पार्क होगा, कुछ तो होगा। चलिए, तारीफ हम नहीं कर रहे हैं। हम जैसे बता रहे थे शक्ति समंता की मूवीज की, आज हम बात कर रहे हैं शक्ति समंता का एनिवर्सरी। तो तारीफ मेरे ख्याल से शम्मी कपूर जी कर रहे हैं। हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, तो शक्ति समंता ही कह रहे हैं कि दीप्ति जी के लिए एक प्यारा सा गीत हो जाए। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। कश्मीर का तड़का लगा है, क्या बात है। तुम्हें बनाया रोशन चेहरा। डांस हो जाए आपका? नहीं, डांस तो इनका होना चाहिए। आपके लिए ये आंखें, कोई राज है इसमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दीप्ति भी कथक डांसर है। अच्छा, अरे वाह वाह। काफी देर तक किया, बट देन छूट गया। तो हो जाए दोनों के। हमेशा करना चाहती थी, तो जब इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कि मेरे को मिलवाइए, सीखूंगी उनसे। मैंने आज तो आपकी ब्यूटी की तारीफ करेंगे ज्यादा से ज्यादा। टैलेंटेड आर्टिस्ट है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है, टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ एक यहाँ पे कबूतर बैठा हुआ है। आज इन्होंने मुझे धंधों बनाया हुआ, खुद बसंती बनी हुई है। लगे रहिए, देखते रहिए। हम लोग मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और पूरा तड़का लगा रहे हैं। और तड़का लग रहा है दीप्ति घई जी के ऊपर। ऑल द बेस्ट टू हर फॉर दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ये जल्दी होने जा रहा है, तो हम सारे वीडियोस तो देखेंगे ही। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। जरूर हमारे कैनबरा का नाम रोशन करके आइए, ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन करके। मैं तो कह रहा हूँ 6 कैनबरा हैं, तो एक ना एक क्राउन तो यहाँ आना ही है। और 6 भी ले आए तो क्या, 6 ले आए तो और भी अच्छा। ले आए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का।
तड़का लगा के चलिए बहुत मनपसंद बातें हो रही हैं जी हाँ, और बिकॉज शी इज पार्टिसिपेटिंग इन द मिसेज इंडिया हॉट मॉन्ट वर्ल्ड वाइड 24 और ये 13th सीजन है एंड तो आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने हमेशा से सपोर्ट किया है। पार्टनर पे आ जाते हैं आपके हस्बैंड, उनका नाम लेना चाहें तो इट्स ओके, सुन रहे होंगे। मिस्टर शर्मा जी मैंने बोला एग्जैक्टली मैं उनको मिस्टर शर्मा बोलती हूँ, अमित शर्मा। शर्मा का बेटा सपोर्ट कर रहे हैं। विहान, माय एल्डर वन इज विहान, छोटे अच्छा। वाले का विवान। अच्छा तो छोटा वाला थोड़ा सा बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। आपके कितने साल के बच्चे दोनों? एल्डर वन मेरा 10 साल का हो जाएगा मई में, दोनों मई बॉर्न है। ओह देखिए, मैं बॉर्न, मैं भी मई बॉर्न हूँ। अरे वाह, तो मई में तो बड़े सुंदर सुंदर लोग ही जन्मते हैं। मेरा बड़ा वाला टोरियन है, वो सॉरी छोटा वाला टोरियन है, बड़ा वाला जेमिनाई, तो दोनों पोल्स अपार्ट। 25 मई के बाद उसका जन्म हुआ है। तो छोटा वाला 4 साल का है, वो भी 5 का हो जाएगा मई में। इनकी भी बेटी मई में ही बॉर्न हुई अरे है। वाह। हाँ, तो मे वाले बड़े क्रिएटिव, अच्छे मेरे होते हैं। हस्बैंड मई में बॉर्न हुए हैं। देखा, टैलेंटेड। मैं कभी मई वालों को कुछ बोल ही नहीं सकती। मैं मे वालों मई वालों से घिरा हुआ हूँ। सब बहुत ज्यादा वेरी गुड। तो आपके पार्टनर या बच्चे जैसे आप हमेशा सपोर्टिव रहे, ये नहीं बोलते अरे मम्मी ये क्या, जब देखो कैमरा पे चुपकी रहती हो, फेसबुक पे चुपकी? क्योंकि मेरे बड़े वाले ने मुझे व्हेन ही वाज 2.5 years old, तब से उसने मुझे देखा है कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस करती थी, तो वो तो बहुत सपोर्टिव है। नॉक ऑन वुड, ही इज वेरी गुड किड, बहुत ही काम रहता है। बट छोटा वाला थोड़ा सा एडजस्ट करने में उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मैं शूट कर रही हूँ तो वो रूम में आ जाएगा, ठीक है मम्मा क्या कर रहे हो, कैन आई बी ऑन द कैमरा। तो वो कैमरा बहुत पसंद है उसको भी। अच्छा, तो ये चीज मैंने थोड़ा नोट किया कि उसको कैमरा, वो बहुत आउटस्पोकन है, तो बहुत। और हस्बैंड ने हमेशा शुरू से सपोर्ट किया है, वो कभी नहीं मुझे बोलते थे। तो ये जब मैंने उनको भेजा था, मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था, तो उन्होंने कहा हाँ इट्स अ गुड, मतलब तुम हमेशा से कर रही हो, यू आर ऑन कैमरा, तो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। तो Very अभी good. काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है क्योंकि वही संभालते हैं बच्चों को, क्योंकि हमारे वीकेंड पे सेशंस होते हैं, तो सारी बच्चों की हर चीज उन्होंने देखनी है। क्या बात। तो इट इज, तो वही मैं बात करें कि आप फुल टाइम जॉब जी। करती है। आईटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, डिफेंस में हैं, और उसके बाद घर पे खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी करनी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है यहाँ तो आपको कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलता है। हाँ। हस्बैंड हेल्प करते होंगे, बच्चे करते होंगे, फिर आपकी अपनी लाइफ भी है, इट्स नॉट जस्ट मी टाइम भी चाहिए थोड़ा सा। और उसके बाद फिर आप ये टास्क्स वगैरह जो हमें ब्यूटी मिले हैं, पेशेंट के जो टास्क है 3 महीने से चल रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो कर सकते हैं, तो कितना इजी था, या वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करती हैं आप? मेरे लिए प्लस आई थिंक ये है क्योंकि मैं हमेशा से वीडियो शूट करती हूँ। अच्छा, तो फॉर इंस्टा इट्स क्वाइट इजियर, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो शूट करना इज लाइक आपको 2 से 3 घंटे चाहिए फॉर एडिटिंग ओनली। राइट। बट इंस्टा मुझे पसंद है क्योंकि आप जल्दी, तो मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एज हर हफ्ते आपको, हर रोज़ आपको वीडियो डालनी है, अपने हिसाब से मैं करती थी, बट उस चीज़ से मैंने बहुत सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आपको इस टाइम पे, तो मैं पहले से शूट कर लेती हूँ, बट मैं स्केड्यूल कर देती हूँ कि मैं इस टाइम पे पोस्ट करूँगी। सेशंस क्योंकि रात में होते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कर रहे हैं हम, सब कर रहे हैं, सब जितनी भी लड़कियां सब कर रही हैं, तो वो काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि सेशंस के दौरान हम लोग मिलते हैं बाकियों से, तो यू नो। अच्छा, मतलब ऑनलाइन सेशन है? ऑनलाइन सेशंस है सारे ऑनलाइन, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ज़्यादा हैं कंटेस्टेंट्स, तो उन्होंने मोस्टली ऑनलाइन सेशंस रखे हैं, तो आप फेस टू फेस आप देख सकते हैं हमें, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंडली हैं सब लोग, तो बहुत अच्छी जर्नी जा रही है सो फार। टास्क बहुत डिफरेंट है, तो क्योंकि मैं वीडियो शूट करती थी, तो मैंने हमेशा फेस कैमरे पे रखा है अपना विदाउट मेकअप, बट उसके दौरान मैंने कभी इंस्टा पे ऐसे पोस्ट नहीं किया एम्ब्रेसिंग योर फ्लॉज। तो पहला हमारा जो टास्क था बहुत ही डिफरेंट था, तो उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिला कि यू नो मेकअप के बिना आप वीडियोस डालो, पिक्चर्स डालो। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था। अच्छा, स्पेशली अगर आप कैमरे पे नहीं हैं तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मेरे को बूस्ट मिला था। उससे काफ़ी अप्रेज किया लोगों ने, तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आते थे लड़कियों के कि मैम काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है हमें, तो यू नो एम्पावरमेंट और बढ़ जाती है कि जब आप एग्जैक्टली जब आप लोग आपको देखते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आपने किया है, तो हमें भी बूस्ट मिलता है कि हम भी करें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। वेरी गुड। हाँ, तो अभी हमारा फैमिली टास्क चल रहा है, तो मैं
शुरू से ऐसे मैंने पेरेंट्स की पहले फोटो डाली, अब मैंने सिबलिंग्स की डाली, तो मैं ऐसे 1 by 1 सबको अपनी फैमिली में सबको मिलवा रही हूँ। तो उसके भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आप अपनी मम्मा जैसे लगते हो, तो मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है ना, हेल्प हो जाती है कि नहीं लोग पसंद करते हैं आपको। तो ये डिफरेंट टास्क कभी आप सोच नहीं सकते, बट उनकी क्रिएटिव टीम ने इतना अच्छा सोचा, और कैसे सोचा कि होली के टाइम पे हमें होली का टास्क मिला, फिर मेकअप का एक टास्क था ताकि सब लोग प्रिपेयर भी हो जाएं कि मेकअप कैसे करना है खुद से, तो ग्लिटर टास्क था एक। तो हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से सोची है कि एक पहले हम एम्ब्रेसिंग फ्लॉज करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा। तो वो स्टेप बाय स्टेप वो आपके एक तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी कर रहे हैं, साथ में आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। क्या बात, कि आप खुद से मेकअप करें और पिक्चर्स डालें, वीडियोस डालें, तो वो बहुत बहुत अच्छी ये उन्होंने जो पूरा टास्क, क्योंकि मैंने कभी किसी भी आप पैजेंट में जाए, मेरी दीदी ने भी जो किया था उनको कोई टास्क नहीं था, स्ट्रेट अवे यू हैव टू गो देयर, और वो आपको सेशंस देते। बट इन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ लाना और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनकी क्रिएटिव टीम ने, उनकी सोशल मीडिया टीम ने, स्पेशली शुभ्रा मैम ने, उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करी हैं। तो applause for her. इट मस्ट बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, बिकॉज आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हैं, जो कि मैंने अभी पिछले संडे को जो डॉक्टर्स का जो इंटरव्यू किया, उन्होंने यही डिफिकल्टी बताई, चैलेंजेस थी कि इंस्टाग्राम पे आना, एक अकाउंट खोलना, और कभी वो लोग कभी फेसबुक पे, और एक डॉक्टर मनीना पाठक तो बोलते हैं मैंने इंस्टाग्राम सुना ही नहीं था, मतलब सुना था लेकिन कभी सोचा नहीं था, पता नहीं। हाँ, बोले कि फिर उसके बाद अकाउंट खोलना, और फिर डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या देखेंगे, और फिर आपने कहा कि बिना मेकअप के आओ, दिखाओ, एम्ब्रेसिंग योर फ्लॉज, तो उसमें उनको बहुत डर लगा। तो धीरे धीरे खैर थैंक्स टू हॉटमॉन्ड, एग्जैक्टली, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं आपको, और आप प्राइवेटली भी बात कर सकते हैं, और कैसे आप सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया को भी एक प्लेटफॉर्म बना के आप वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं सब लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबको, और तो वो काफी अच्छा है। और कितनी मिसेज हैं या लेडीज हैं? I think 100 I'm not sure, I think 110 something 10 है, और ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारी हैं। ऑस्ट्रेलिया से बहुत, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा है, यूएस से बहुत ज्यादा अच्छा। है, ऑस्ट्रेलिया से काफी हैं। तो ये क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, तो इंटरनेशनल लोगों ने, मतलब स्पेशली ज्यादा ये मिसेस, हाँ, दुबई से कितनी है? क्योंकि वहीं पे होने जा रहा है। तो लेकिन हाँ, क्योंकि दुबई से आई थिंक जिनको मैं जानती हूँ वो 3-4 नो कि कौन है। इंडिया हाँ, से भी होंगी, इंडिया से भी काफी हैं, तो इंडिया से। हाँ डायरेक्टली हम यूएस से सबसे ज्यादा है, आई थिंक बहुत ज्यादा यूएस से है, कनाडा से हैं जैसे मैंने देखा, और बाकी साउथ अफ्रीका से भी हैं, सिंगापुर से हैं, यूके से हैं। मतलब ये है ना कि पहले पता है जब ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनी थी, तब हमारे लिए कैसे था कि बस वही एक सुंदर औरतें हैं इस दुनिया में, और उनकी तरफ तक पहुंचना या प्रियंका चोपड़ा तक पहुंचना भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। आज ये प्लेटफॉर्म इतना इजी हो गया है कि कोई भी, मतलब आपने जैसे बात की कि 4 डॉक्टर्स लास्ट वीक आई थी, हमारी मणि है या दीप्ति है या सारी दुनिया से जो भी औरतें आ रही है, तो उनका भी मतलब एक कॉन्फिडेंस उनको आता है कि मैं भी कर सकती हूँ। बस ऐश्वर्या राय ही नहीं है इस दुनिया में, कोई भी, बहुत सारी सब। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता, तभी वो कहते हैं ना एम्ब्रेसिंग योर फ्लॉज, क्योंकि लड़कियों में, हमारे में एक चीज है कि हम हर चीज को इतनी जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं कि कोई भी चैलेंज हमें दे दो हम कर लेंगे, बिल्कुल। तो वो चीज हम स्पेशली मल्टीटास्कर भी करें, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली। तो वही है, तो चलिए अच्छा है। और हम लोग जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, रेडियो देख रहे हैं, जी हाँ, रेडियो मनपसंद के लेकिन फेसबुक। अपने इन्होंने एक बात की, इनके अच्छा। 2 बेटे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब 10 साल का बेटा और 4 साल का बेटा, और फिर भी आप इतनी सुंदर और यंग लगती है। संतूर साबन यूज करती है आप? संतूर मॉम, yes। तो ये इनसे मैं अगर इनके घर में गई, इनका एड्रेस अगर मुझे मिल गया, तो मैं संतूर साबुन यहाँ से ले आऊँ, आपको भी 2 दे दूँ। नहीं, बट थैंक यू। साबुन की फैक्ट्री लगा रखेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि शायद आई गॉट मैरिड अर्ली, तो शायद वो चीज, क्योंकि 23 में आई गॉट मैरिड, और ऊपर से अपने शर्मा जी से शादी कर ली, तो आप तो बस शर्मा शर्मा ही गई। शर्म छोड़ दी, फिर अब लगा हम निकल गया। अब वो कहते हैं ना, बड़ी शर्मीली बन गई क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मिलते रहिए तो फिर हम जरूर। नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड का ये था कि वो भी बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू बी वेरी इंट्रोवर्ट, तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, क्योंकि मैंने सिबलिंग्स की तो बात ही नहीं की, क्योंकि मेरी एक ट्विन सिस्टर है, बट हम लोग आइडेंटिकल नहीं है। तो हाँ, तो मैं हमेशा से उस पर बहुत डिपेंड करती थी। तो
जब मेरी शादी हुई तो मैं जो इंडिपेंडेंट हुई हूँ वो मेरे हस्बैंड की वजह से, जो वो ट्विन सिस्टर है उन्होंने जीता था क्या, या बड़ी बहन ने? बड़ी दीदी अच्छा। है। तो मेरे आई हैव 3 सिबलिंग्स, एक बड़ी दीदी है, फिर मेरी ट्विन सिस्टर है, एक छोटा भाई है। अच्छा। तो बड़ी दीदी ने जीता था, बट मैं अपनी मेरी ट्विन सिस्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, कॉलेज में भी स्कूल में भी मैं हमेशा ऐसे छुप के रहती थी। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, क्योंकि कैमरा आपको, अब जैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया आपको एम्पावर करता है, तो सोशल मीडिया ने मुझे बहुत ज़्यादा और ये अमित जी का भी जादू होगा। एग्जैक्टली उनका जादू ये कि वो मुझे बहुत पुश करते थे, नहीं जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बस में जाओ। मैंने कभी बस में ट्रैवल नहीं, बस में जाओ। अब यूएस में थे तो वहाँ पे कन्वेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो मुझे कार भी नहीं आती थी चलानी, इन्होंने मुझे पुश किया। अब मैंने आई स्टार्टेड ड्राइविंग हियर इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो बहुत ज़्यादा पुश मेरे हस्बैंड की वजह से मिला है। देखा कितने बड़े हम औरतें कभी कभी हस्बैंड की भी तारीफ हर सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, ये आज प्रूव हो गया। आपके सक्सेसफुल वुमेन मेरे पीछे 3 है, मेरा पति और 2 बच्चे, आपके पीछे भी वही है। हाँ, तो चलिए मेरे पीछे भी 3 है, ये 3 का जो तिगड़ा है ये पता नहीं। तो आप लोग जी हाँ, हंसी मजाक चल रहा है, मस्ती चल रही है, और बात कर रहे हैं जी हॉट मॉन्ट मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की, और जिसकी भागीदार है, कंटेस्टेंट है, ब्यूटी पेशेंट है जी हाँ, जो उसमें भाग ले रही हैं हमारी दीप्ति घई शर्मा जी, जो कि कैनबरा से ही हैं और बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। लवली फर्स्ट टाइम आई है रेडियो पे, लग ही नहीं रहा बातें फर्स्ट टाइम आई है। तो और बस अब आप गाना सुनिए, हाँ, तब तक हम संतूर साबन की वो रेसिपी ले लेते कि क्यों इतनी सुंदर है ये। हमने फेसबुक लाइव किया था जहां हमने मिलवाया था दीप्ति जी से, तो काफी लोग सुन रहे हैं। शगुन जी सुन रही हैं, निधि जैन कह रही हैं वेरी ब्यूटीफुल, ऑल द ब्यूटीफुल, बेस्ट ब्यूटीफुल बोल रही हैं। शमी जी पर्थ से लगे हुए हैं, सुन रहे हैं। रीमा शर्मा जी हैं, चंदन गुप्ता जी बरेली में हैं और मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं घर में सब ठीक ठाक है ना। इतनी सुंदर हसीनाओं के पिक कोई कैसे टिक सकता है? कोई बवाल तो नहीं होगा घर में? अगर होगा तो आप मेरे घर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में तो युद्ध हो जाता है इस समय। नहीं, इनकी पत्नी बहुत ही क्या कहते हैं उसे, समझदार है वो, और बस उनकी समझदारी की वजह से ही है, नहीं तो ये मनीष जी तो बस खाली बाल उड़े हैं उनकी वजह से, बाकी सब एकदम केयर करती हैं। चलिए लग रही है, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, दोनों मेरे ऊपर सहानुभूति सिंपैथी दिखा रही है, और उधर से चंदन जी भी कर रहे हैं, थैंक यू। नवरात्रि चल रही है, दोनों देवियां लेकिन दीप्ति जी आपके पतिदेव कह रहे हैं कि एक प्यारा सा गीत उनकी तरफ से, क्योंकि कुमार सानू भी कह रहे हैं कि मनीष जी मेरे को भूल गए क्या। अच्छा। नहीं, कुमार सानू आ रहे हैं 27 अप्रैल को सिडनी में, तो वो कह रहे हैं कि एक प्यारा सा गीत मेरी आवाज में इनको एक सुनवा दीजिए। और क्योंकि दीप्ति जी आए, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। जी हाँ, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, ब्यूटी का तड़का लगा के। कितने लोग सुन रहे हैं आज, देखिए ब्यूटी पिजन आए तो लोग सुनते रहते हैं, है ना? हाँ, और आपके बहुत सारे दोस्त। नहीं, इन्होंने हमें वायरल कर दिया है। इन्होंने पोस्ट डाली है। ईरा जी यही कह रही है, आपने पोस्ट कैसे डाली? हमने कहा नहीं, ये दीप्ति का कमाल है। हाँ, मैंने देखा रेडियो पे, मैंने बोला मनीष जी रात को 1 बजे पोस्ट डाल रही है। मैंने कहा सेशन चल रहा था। अच्छा, सैटरडे होता है ना? सैटरडे तो ओके, तो उसमें वो पूरा बताते हैं। हाँ, मतलब वही कि कल हमारा था सेशन अंजलि मैम के साथ, तो वो शी इज द डिजाइनर, तो वो बता रहे थे कि कौन कौन से, क्योंकि हमारी जो ग्रुप है तो उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन होते हैं तो वो आंसर करती हैं। लेकिन फिर आपको अलग से, मतलब आप अपना खुद का ड्रेस चुन सकती हैं या? अच्छा, मैंने सब चुन के रखा है। ओके। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप पहन के देख सकते हो पसंद आ रहा नहीं आ रहा, बट हाँ उनका ऑप्शन था अगर आपको लेना है, वो कुरियर भी करते हैं, बट फिर मैंने डिसाइडेड कि मैं नीचे लूँगी। हो रहा है 1 मई से 6 में जी, 6 दिन रहेगा फिर, तो पूरे राउंड से रहेंगे उसमें। जी हाँ दर्शकों, आप सुन रहे हैं कितना प्यारा चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। ये गाना कुमार सानू ने अपने मनीष राज के लिए गाया था। अच्छा। कितना प्यारा चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। इसे कहते हैं कि मतलब कैसे किसी नैले का पे दैला मारना, नैला पे दैला कि किसकी कैसी खिंचाई करनी है। शक्ल इतनी खूबसूरत सुंदरियां हसीनाएं बैठी हैं, और मेरी शक्ल पे आप बात कर रही हैं। कुमार सानू लेकिन ने हाँ, आपके लिए गाया। लेकिन बहुत सारे हमारे जो लिसनर हैं, सपोर्टर हैं, पूरी दुनिया से सुन रहे हैं। थैंक्स टू दीप्ति जी, आपका ये चार्म है या ऑरा है कि इसकी वजह से देखिए भारत में तो सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, नेपाल,
यूके, मॉरिशस, रशिया, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, साउथ अरे अफ्रीका, बांग्लादेश एंड सऊदी अरेबिया। वाह। देखिए, आपके लिए सबने अपना काम वाम छोड़ के सब इसी पे लगे। खैर आजकल तो काम छोड़ने की जरूरत नहीं, वो जमाना क्या है, रेडियो आप को बैठना पड़ता था, अब तो हाँ। मोबाइल ऐप है, अपने साथ ले जाइए, आपके हाथ में, आपके साथ में, कहीं भी जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, स्विमिंग पूल पे बच्चों के हैं, या फुटबॉल आप जाती हैं, फुटबॉल बच्चों के सॉकर में, वहां पे भी आप जाके बैठ सकती हैं और गाने सुन सकती हैं। कि तो चलिए, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, और साथ में हमें धन्यवाद दे रही हैं। जी हाँ, हमारे अमित शर्मा जी हैं। अरे वाह, अमित शर्मा जी खुद कह रहे हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग दीप्ति, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली एंड हैज अ लविंग नेचर, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, अरे रहते वाह। हैं। ये इनकी आवाज में हो जाए क्यों? अमित जी इनको लाइव पे लगा लें। और उन्होंने कहा है कि आई वुड रिक्वेस्ट ए सॉन्ग, तुम दिल की धड़कन में रहते हो सॉन्ग। ओ, वाह। तुम दिल की वो वाला वो वाला गाना है ये। लेकिन अमित जी की आवाज में, अमित जी नहीं के, मेरी आप आवाज अमित जी में के हम कॉल करेंगे अभी। और साथ में हमें सुनील तिवारी जी सुन रहे हैं। कहाँ है सुनील जी भाई, या कहाँ है? बोले मनीष जी एंड ईरा जी, ग्रेट प्रोग्राम, enjoying sunny Canberra with Radio Manpasand. You both are excellent over air to keep us entertained. Best wishes, Sunil and Supriya. वाह वाह वाह। इनको तो समोसा और चटनी मिलनी चाहिए। आज हम सबको बांट रहे हैं, बैसाखी मना रहे हैं और तमिल न्यू ईयर मना रहे हैं, तो आपके लिए एक समोसा और चटनी पहुंच रहे हैं, और हम भी पहुंच रहे हैं, चाय तैयार रखिएगा। चलिए, और भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, आप लोग भेजते रहिए, लगे रहिए, सुनते रहिए। और हमें शरद पालीवाल जी सुन रहे हैं, शरद एंड मोनिका, वो हमारे बड़े मनपसंद लिसनर हैं। वो कह रहे हैं कि हमको तो सुबह सुबह, जैसे हमने पूछा ना कि क्या आप खाते हैं जब आपको क्रेविंग होती है, बोलते हमें चाहिए रेडियो मनपसंद विद पकौड़ा, नाइस वेदर फॉर तड़का फ्रॉम शरद एंड मोनिका। वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हॉटमॉन्ड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड के ब्यूटी पेजेंट पे, क्योंकि उसकी कंटेस्टेंट ये हमारी कैनबरा की बड़ी होनहार टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, और कश्मीर की कली है, और इनको आप दीप्ति फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, साथ में आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, बहुत जबरदस्त फॉलोअर्स हैं, तो उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं, उनको शाबाशी दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं लोगों को विश कर सकते हैं। अभी जब हम गाना सुन रहे थे ना, तब भी उन्होंने ये संतूर की रेसिपी हमें दी है, तो आप उनको वहां पे फॉलो कर दीजिए, शायद आपको वो मिल जाए। क्या बात। बहुत। चलिए दीप्ति जी, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपकी एम्पावरमेंट के बारे में बताया, लेकिन अब फिनाली की तैयारी आप कर रही हैं, उसकी तैयारी कैसी चल रही है, और स्पेशली एनीथिंग स्पेशल, और क्या क्या राउंड्स होते हैं? जैसे आपने बताया, ये तो राउंड्स ऑलरेडी 3 महीने से चल ही रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एवरीडे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है। क्योंकि हमें टास्क जो दिए हैं उसके भी पॉइंट्स हैं, तो हर चीज़ के वो आपको मार्किंग देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप वहीं जाएंगे तो आपको मार्किंग मिलेंगी, बट प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग ऐसे मिलती है कि वो बोलते हैं कि अगर आपको हील्स पहनने की आदत नहीं है तो आप घर पे खाना बनाते बनाते हील्स पहने, हील्स बना के आप ऐसे पहन के और आप खाना बना सकते हैं, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि 4 to 5 इंचेस हील इट्स डिफिकल्ट कैरी करना, तो वो बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि हाँ चलें हील्स पहन के थोड़ा सा, तो हम वो घर पे करते हैं कैट वॉक बच्चों के सामने बिठा के, तो वो किया जाता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। और गाउन्स, फ्लोई गाउन्स पहनने हैं, तो शुरू से लेके अब तक हर चीज़ उन्होंने इतनी परफेक्ट रखी है कि। और कल हमें जो सेशन दिया गया उसमें मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि पैकिंग टिप्स कैसे करनी है, आपको क्या क्या पैक करना है, क्योंकि सब हर चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, नर्वसनेस होती है, तो कैसे पैक करें, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखें, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है, ठहराव है, तो आप स्ट्रेस नहीं लेते। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो होता है मेंटल स्ट्रेस बच्चों के साथ खासकर, लेकिन ऐसे प्रिपेयर करो अपने आप को कि शायद अगर आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, तो वो चीज़ उन्होंने बताई थी कि हर चीज़ अभी से ऑर्गेनाइज करना शुरू करें तो बहुत अच्छा है। तो वो टिप्स काफ़ी अच्छी हेल्पफुल हो जाती हैं। और मैसेजेस आप कभी भी उनको भेज सकते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो वो 24/7 आपको रिप्लाई करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बाहर बैठे हैं तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, आपको हर सारी हेल्प आपको फ़ोन पे मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रिपेयर यही है कि आपको वहाँ जाके सेशंस मिलेंगे 2 से 3 दिन, बट अभी जो आप प्रिपेयर करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वाह। तो जर्नी चल रही है हमारी। और आपकी जर्नी तो अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आप जी, तो मैं अप्रैल में 19th को ट्रेवल कर रही हूँ फ्राइडे,
क्योंकि हमारा मई में है, बट मैं पहले जा रही हूँ सो दैट आई कैन मीट माय फैमिली। तो क्या बात, थोड़ा मुझे और शॉपिंग भी कर जी, शॉपिंग तो जरूर क्योंकि वहाँ पे भी डिफरेंट राउंड्स होंगे। जी। तो हमने शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो गई है, बट हाँ एथनिक वेयर जो है इंडियन वो क्योंकि इंडिया में बेस्ट मिलता है तो मैं वही मेरा रह गया है, वहीं से लूंगी मैं, चलिए, तो वो करेंगे। आपसे बात करते करते हमारे साथ एक बड़ी अच्छे आर्टिस्ट सिंगर जुड़ गए हैं और उनका नाम है अमित शर्मा। गुड मॉर्निंग अमित भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे रहा नहीं गया, मतलब हमने 1 घंटे के लिए आपकी वाइफ को यहाँ बुला लिया तो आपसे रहा नहीं गया। घर में क्या बर्तन मांजिए ना आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, बर्तन मांज के सब बिल्कुल रेडी है एकदम सुनने के। एक तो वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। खाना भी बना लीजिए। अब आपको 2 महीने तक या 1 महीने तक, जब तक वो क्राउन ले आएंगी फिर वो बैठी रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बढ़िया। अमित जी आपको बहुत याद कर रहे थे और थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। Thank और you. देखिए दीप्ति भी है सपोर्ट के लिए शी इज वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। और अच्छी बात है, आप अपनी आवाज में कुछ गीत गुनगुना दीजिए। आई नो इन्होंने बताया कि दीप्ति बहुत बढ़िया सिंगर है, आपकी आवाज में भी सुनना चाहेंगे, लेकिन पहले अमित जी, पहले आप जो गाना बता रहे थे वो आपके आवाज में actually बताइए। बहुत बुरा गाता हूँ। तो बहुत ज्यादा, तो बेटर आप दीप्ति को बोलिए वो गाइए। मैं तो आपको बताया दोनों साथ में गाएंगे दोनों। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तुम दिल की हाँ वो वाला गाना था, धड़कन वाला। हाँ गाइए आप, गाइए दीप्ति आपको सपोर्ट करेंगे। तुम नहीं, वो गाइए, मैं सपोर्ट करता हूँ। की धड़कन में रहते हो वाह, वाह, बस मुझे इतना ही अमित जी आपके बस इमोशंस ही काफी है, आवाज तो हम ऐसे ही समझ गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू अमित भाई फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच। लगे रहिए, ऑल द बेस्ट। चलिए एंड बैक टू योर हाउस वर्क। सरप्राइज। फिर चलिए बहुत बढ़िया दीप्ति, बस आपको बस फाइनल वर्ड्स टू हमारी जितनी भी एस्पायरिंग वुमेन हैं, गर्ल्स हैं जो सुन रही हैं, देख रही हैं, कि जिनको आप क्या एडवाइस देंगी, कि जैसे पहले आपने बता ही दिया लेकिन कुछ और यहाँ की इम्पोर्टेंट चीज, बी ऑथेंटिक। कभी कंपेयर मत करो अपने आप को, क्योंकि 2 लोग सेम नहीं होते, घर में 2 लोग सेम नहीं होते, मेरे बच्चे दोनों सेम नहीं हैं, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। और सबसे बड़ी चीज़ के बीइंग अ वुमन इज़ अ डिवाइन थिंग, तो हमेशा उस चीज़ को स्टिक रखो। गो आउट देयर एंड अचीव इट। सोचो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, तो हम लोगों की शायद वो थिंकिंग हमें चेंज करनी है। गो आउट देयर, अचीव इट, डू इट, टेक अ स्टेप। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक अ स्टेप। तो ये चीज़ मैं कहूँगी। और मैं काफ़ी लोगों को बोलती भी हूँ, क्योंकि जो भी मुझे देखते हैं इंस्टा पे तो मुझे पूछते हैं मैम कहाँ से शुरू करें। मैंने कहा अपने फ़ोन को पकड़ें और कैमरा ऑन करें और बोलना शुरू करें, तो वहाँ से आपको एम्पावरमेंट मिल जाती है। सबसे बड़ा चीज़ कि आपको अपने आप को एम्पावर करना है, दूसरों को एम्पावर करने से पहले अपने आप में वो चीज़ लाएं। वेरी ट्रू। तो बहुत ईजी हो जाती है लाइफ, क्योंकि मुझे पता है हाउ हार्ड इट इज़ बीइंग एन इंट्रोवर्ट वुमन, और वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत, मुझे 8 से 10 साल लग गए वो अचीव करने के लिए। लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत आउटस्पोकन है, बहुत ज़्यादा, तो वो अचीव कर सकती है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, बी ट्रू टू योरसेल्फ, दैट्स इट। वाह, वेल सेड, वेल सेड। थैंक यू। बहुत बढ़िया। दीप्ति जी आपका समय के लिए और Thank you इस so ब्यूटीफुल much. जर्नी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। Thank और you हमारी so much. शुभकामनाएं सबकी, हम दोनों की तो है, रेडियो मनपसंद की है, सारे पूरी कैनबरा की है, कैनबरा पूरी आपके दुनिया साथ की है। और कैनबरा खाली आपके साथ ही नहीं है, बाकी बाकी पांच वालों को मत बोल। पंचकन्या जो हमारी है, हमारी मनी अभी फिर फोन कर देगी कि उनको हीरा तुम आओ मनीष जी के साथ, तुम दोनों को पीटती हूँ, ऐसे करेगी वो। नहीं मनी भी हैं तो, और बाकी चारों डॉक्टर्स हैं, तो 6, मैं तो यही कह रहा हूँ कि 6 क्राउन लेकर आ जाओ। कितने क्राउन मिलने वाले हैं? और फिर एक फाइनल 5 होंगे। 5 हो गए, तो ये- चलो एक तो उनको हम जुगाड़ कर लेंगे, मनीष जी आप बोल के 6 करके ले आए। You're लेकिन pro- क्राउन तो क्योंकि हर उनके, अब ये चीज बहुत अच्छी है कि उन्होंने हर चीज का क्राउन रखा है। अगर आपकी स्माइल अच्छी है उसका क्राउन है, अगर आपकी आईज अच्छी है उसका क्राउन ओह। है, तो हर चीज आई थिंक ऑलमोस्ट काफी ज्यादा क्राउन है सबको खुश करने के लिए। तो लेकिन औरतें भी 100 है, सब हाँ। खुश कैसे होगी? एक को नाराज कर दिया तो फिर रायता। चीज है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है। बिल्कुल। अब जो नहीं आता कैमरे के आगे उसको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा मेकअप करने का और जाने का और बोलने का। मुझे स्टेज फियर है, मुझे भी डर है कि
व्हाट इफ मैं कुछ मिस कर दूं, बट मैं वो सीखने जा रही हूँ. वेरी ट्रू. थैंक यू दीप्ति. Thank you so much. यू आर प्राउड Thank you. कैनबरन, प्राउड, Thank वी आर you, ऑल आर प्राउड Manish ऑफ यू कि हाँ. आप इस बड़े नहीं, इतने आप- बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं. आप आपका नाम रोशन कर रही हैं, कैनबरा को, ऑस्ट्रेलिया को, और अपना तो कर ही रही हैं. दीप्ति अपना नाम दीप जला रही है. दीप जला नाम रही पे हैं. दीप जला वाह, रही है. क्या बात है. थैंक यू Thank एंड you. ऑल द Thank you बेस्ट so फॉर ए much, जर्नी. ऐसे ही मुझे- लगे रहिए, जो भी आप करिए, एंड आपकी सारी शुभकामनाएं फॉर ऑल योर फ्यूचर हाँ हाँ. पेशेंट्स, या कोई भी जो भी आप करें, या जॉब करें, या चलिए आपसे और भी बातें होती रहेंगी. और क्राउन जब लेके आएंगे तो फिर एक इंटरव्यू For तो sure. बनता है. For sure. तब तो जरूर. चलिए. Thank और you. थैंक यू फॉर कमिंग टू अ स्टूडियो. एंड चलिए इरा, टाइम देखिए क्लॉक, अरे 2 ही मिनट रह गए हमारे हैं. 12 बज गए हैं. बस अब बोलना बंद करना पड़ेगा. और चलिए, जी हाँ दोस्तों, आप लोग आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, और वैसाखी मेला देखना मत भूलिएगा. जाइए, जी हाँ, 1 बजे से शुरू हो रहा है कैनबरा में, कॉमनवेल्थ पार्क में, वहां जाइए. और हम आपसे मिलेंगे, जी हाँ, मंगलवार की शाम. आरजे मनी ठाकुर का इंटरव्यू सुनना मत भूलिएगा. नहीं, जरूरी है, मैं उनका इंटरव्यू लूंगा ये शाम. डरते हैं बहुत डर लग रहा है मुझे. कंपन हो रही है. और कल शगुन लेकर आएंगे अपना जिंदगी का सफर 10 से 11 बजे. उसके बाद नूर आती हैं 10 से 11 बजे मंगलवार को. तो आप हमेशा 10 से 11 बजे जब भी सुनेंगे रेडियो मनपसंद को, कोई ना कोई हमारे आरजेस लाइव होंगे. तो लगे रहिए, सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और नववर्ष मनाते रहिए. हैप्पी बैसाखी, हैप्पी उगादी, हैप्पी गुड़ी पड़वा, हैप्पी Happy नवरे, विशु। हैप्पी विशु, हैप्पी पुथंडू, और हैप्पी संडे? सोंगकरण. थाई वाले कह रहे हैं कि हमको कि मत अच्छा, उनका भी है. सोंगकरण. ओके. चलिए, और प्यारा सा गीत दीप्ति एंड अमित जी के लिए कि Thank you. केसरिया तेरा. जी हाँ, आपने बताया आप हाँ, हाँ, अरिजीत की बहुत बड़ी फैन हूँ है. मैं, जी। हाँ, तो अरिजीत की आवाज में पहले एक प्यारा सा गीत हो जाए, उसके बाद अरिजीत के केसरिया वाला आप बता दीजिए 2 लाइन. 2 लाइन गीत उन्होंने. शायद अरिजीत सुन लेंगे. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं. बस इतना ही आता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू. Thank you. हैव अ लवली संडे. ऑल द बेस्ट दीप्ति. Thank you so much, एंड Manish. आरजे इधर से फिर आगे और बात. आरजे मनीष, आपको भी हैप्पी संडे. थैंक यू. लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे आपके हाथ में, आपके साथ में. हमारे फेसबुक पे जाइए, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, वहां फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. फेसबुक पे जाइए रेडियो मनपसंद, और ईमेल करते रहिए tadka@radiomanpasand.com. बाय बाय, टेक केयर. बाय. Bye. अब तो डांस बनता है दीप्ति दोनों का. डांस. आप यू टेक द. अरे दीप्ति का डांस आना चाहिए. मैं तो नॉर्मली करती हूँ. हाँ, आप करिए. कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क, ये इसको हटा दे. रंग जाऊं जो मैं हाँ, सॉरी. तेरी फिक्र में. मेरा तो बड़ा, आपने लाइव लगाया है क्या? अच्छा, तो मेरा तो बड़ा ही ऐसा घरगुती टाइप का डांस चल रहा है. नहीं, बहुत बढ़िया. बड़ा सुंदर चल रहा है. ब्यूटीफुल Thank you so डांसेस. much. बड़े मजे आ रहे हैं. मनीष जी बड़े मजे ले रहे हैं हमारे. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. दीप्ति के बाय लिए बाय. जोरदार तालियां.